अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट हावर गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर न्यूज़ सर्कल जो है वो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू होता है और उसी के ऊपर ख़त्म हो जाता है। 24 घंटे आप देख लें, अखबारात की सुर्खियाँ हों, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स हों, उसके ऊपर एक ही बात जो है वो डिस्कस हो रही होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उनका क्या बनेगा, हाई कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं, इनके कुछ वो लोग जो 164 का बयान दे चुके हुए हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं कि जी हमने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं। लिहाजा तमाम खबरें जो हैं उसका मरकज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही जुड़ा हुआ है किसी न किसी जो है बराह रास्त बिलवास्ता या बिलवास्ता। आज जलसा करना था यहाँ पे तरनोल के मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कल रात 12 बजे के करीब जो है खबरें आना शुरू हो गई। पहले एनओसी कैंसिल हो गया, फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में तमाम जो तालीमी इदारे हैं बच्चों के, प्राइवेट गवर्नमेंट के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। एक लोकल सतह के ऊपर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। सुबह जो है एक खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा कैंसिल कर दिया है। सबसे पहले सवाती साहब फॉर्मर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर, उनकी जब मुलाकात हुई बानी पीटीआई से, उसके बाद उन्होंने बाहर आके जो बयान दिया वो आपको सुनवाते हैं। गुज़श्ता रात ऑलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था। वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें खत्म नबुव्वत बचाओ, उसके एहतराम और उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, और इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे, बल्कि मुल्क की आजादी के सफर के अंदर एक बहुत बड़ा संगी मील साबित होगा। नाज़रीन, अब सारे मीडिया वाले और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जो है इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली के अंदर मोहतरम जो है अयूब साहब, उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के अंदर शिबली फराज साहब, वो जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। और दूसरी तरफ आप देख लें, आज अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे इन द वी आवर्स जाते हैं सवाती साहब, और सवाती साहब के बारे में भी आप जानते हैं, एक तरफ वो बतनी मुल्ज़म है, मुजरिम है काफ़ी लंबे चौड़े केसेस के अंदर, लेकिन उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी आज मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से। उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी, ये जो तोजी, ये जो प्रिटेक्स हमारे सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये वजह है, सवाती साहब ने बताई, क्या यही थी या कुछ और? बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, जरा बताइएगा कि क्या वजह बनी, क्योंकि आपके जो कारकुनान थे काफी चार्ज अप थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रात को छोटी मोटी हमने रैलीज देखी और माहौल काफी अच्छा बना हुआ था। इसी वजह से हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने पूरा पंजाब बंद कर दिया और सारे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहां पे काफी भारी भरकम पुलिस के कॉन्टिजेंशन वहां पे मौजूद थे। जी सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया खवा साहब, आपने मुझे दिया। आज बस इत्तेफाक की बात थी, मैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के लिए जा रहा था हेल्थ की, कि इतने में मुझे इंतजार पंचोता साहब ने मैसेज भेजा कि जी आपका नाम अप्रूव हो गया है, तो आप 1 बजे से पहले आप अडियाला जेल पहुंच जाएं। तो मेरी तो एक किस्म की वो नहीं होती, किस्मत जाग जाती है कि आप अपने लीडर के साथ जाके मिल रहे हैं। और ये जब से वो पाबंद सलासल हुए, ये मेरा पहला मौका था कि मुझे मैं 2 दफा ट्राई किया था, नहीं हुआ था। दिस वाज द टाइम कि मैंने कहा चलो चले जाते हैं। मैं वहां पहुंच गया, 2 घंटे इंतजार के बाद उन्होंने हमें जाने दिया, लेकिन इंतजार पंचोता को इसके बावजूद कि उनका नाम था, उनकी अप्रूवल थी, उनको नहीं जाने दिया। जब हम अंदर गए तो आप वर्कर्स की बात करते हैं, वर्कर्स में क्या जोश होगा, जो खान साहब के अंदर जोश था वो शायद वर्कर के अंदर भी नहीं होगा। बहरहाल जब उन्होंने बात की इस्लाम दुआ के बाद, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरी तरफ से हुकूमत को ये फाइनल वार्निंग दे दो, और वो ये है कि इस दफा, अच्छा उन्होंने बात बताने के बाद, बताना शुरू करने के फौरन बाद
और नहीं बताई। वो बताना चाहते कि वजह क्या थी, लेकिन देन ही केप्ट क्वाइट एंड ही सेड कि जो भी वजह उन्होंने बताई थी मैं ये आखिरी बार उनकी बात मान रहा हूं और मैंने ये कैंसिल कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई जलसा कैंसिल नहीं करेगी। लाहौर वाला जलसा टाइम से होगा, नेक्स्ट जो हमें इस्लामाबाद का जलसा टाइम है वो हम उसी तरीके से करेंगे। सारे वर्कर को कहा है कि वो जो हमारी रिजर्व सीट जो हमसे छीनी जा रही है वो हमें नहीं दे रहे, उनके लिए एहतजाज करना है, हर जगह पे निकल के एहतजाज करना है। और उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद अगर हुकूमत ने, इंतजामिया ने कोई इस किस्म की बात की तो हम लोग निकलेंगे और उसकी वजह से अगर कोई रिपरकशंस आए तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। मतलब आपने पूछा नहीं है उनसे वजह क्या बनी, क्योंकि सारे ये इंतजामात हो गए थे। रात को हमने देखा आपके जो लीडरान, वो तरनोल जो जगह थी जहाँ पे जलसा होना है, वहाँ पे कुछ मशीनरी भी आ गई। आपकी एक ज़ाहिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है केपी, वो भी पूरी तरह तैयार थी कि हम जलसा करने जा रहे हैं, लोकल लीडरशिप भी। तो आपने पूछा नहीं कि क्या वजह बनी? सवाती साहब ने जो बताया कि बिकॉज ऑफ जो कुछ मजहबी जमातें आज आना चाह रही हैं, इस वजह से उन्होंने ये अपना कैंसिल किया जलसा, या हुकूमत की खास रिक्वेस्ट, या क्या? देखिए, मैं असल में जिस तरीके से खान साहब ने बात स्टार्ट की थी और एकदम स्टॉप कर दी, मेरे लिहाज से उनसे पूछना बनता नहीं था, क्योंकि वो फिर आप अगले को एम्बैरस कर देते हो। बात आपको पता चल जाता है कि यार आदमी बताना नहीं चाहता, तो इस वजह से फिर वो मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया। लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया था कि ये उनका डिसीजन था, किसी और का डिसीजन नहीं था। लेकिन जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है मुझे नहीं मालूम। और अगले जलसे की तारीख सेनेटर साहब कोई तय हुई है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब एनओसी तो आपको मिल गया है 8 सितंबर का, लीडरशिप उन्होंने डेट का उन्होंने कहा था जो नेक्स्ट हुआ, तो मैंने कहा 8 सितंबर को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ही वॉज नॉट क्लियर अबाउट द डेट के कौन सा है, लेकिन उनको मैंने कहा था कि जी 8 सितंबर हुआ है। उन्होंने कहा बिल्कुल बस इस डेट पे होगा। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपको नाजरीन, अब आज सुबह जब ये कल जलसा जो कैंसिल हुआ उसके बाद इमीडिएट जो रिएक्शन आया वो खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा की तरफ से, वो आज सारा दिन आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उनकी एक टेलीफोन कॉल सुन रहे हैं। वो क्या फरमाया उन्होंने, सुनिए। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। हमारे पास तो हसन यूब साहब ही हैं और नकवी साहब हैं, चोई साहब हैं। हम उन्हीं से सवाल जानेंगे। सबसे पहले हसन यूब साहब, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? आपका शहर, यहाँ पे आपकी आजकल हुक्मरानी है, तो सुबह सुबह दरवाजे खुल गए, सवाती साहब गए, किसने दरवाजे खुलवाए? कुछ बताएं हमें भी। मतलब ये मुलाकात बड़े आराम से हो गई। अभी मैंने आपको बताया इनके बेचारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर, वो सारा दिन वहां बैठ के इंतजार करके वापस आ जाते हैं। हसन यूब, देखिए, आई डोंट नो कि आजम स्वाति साहब जो है वो उनको कल यानी गुज़िश्ता रोज पैगाम मिल गया था कि आपने आना है, मिडनाइट रात को बता रहे हैं। तो चले तो मिडनाइट को उनको मिल गया प्रोग्राम। फिर वो गए, जाकर उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से वाकई जो खान साहिबा पूछ रही हैं वो दुरुस्त पूछ रही हैं कि भाई क्यों करके आप लोग गए, मुलाकात के लिए क्यों गए, और मुलाकात के बाद आप ये सवालात इमरान खान साहब से पूछते क्यों हैं? आप लोग जो हैं, मेरे पास तमाम के वो जो कोट्स हैं वो लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो है वो शेर अफजल मरवत साहब, वो तो फरमा रहे थे जनाब के जलसा जो है वो हर कीमत पर होगा। उन्होंने कहा जी एनओसी जाए भाड़ में, जलसा होगा। और उसके बाद इसके अलावा अलीमीन गंडापुर साहब कहते रहे हैं कि जलसा होकर ही रहेगा। ये गंडापुर साहब ने क्या फरमाया, ये हसन यूब आपको सुनाते हैं, गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं।
हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। और मैं ये वादे पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूंगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नूर चौक पे पहुंचे। सवाबी से इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। नकवी साहब, हैदर नकवी साहब, मैं हैदर नकवी साहब बात अगर मुझे कंप्लीट करने देते हैं खाबर गुमन साहब, आप इजाजत देते हैं। दो लफ्ज बोले थे मैंने अभी। अच्छा नहीं सर, 3 बोल रहे हैं, बताएं। आप ये अच्छा, काम हमारा आपने जिम्मे डाल लेते हैं ना, ये हम सारे उसको सुनवाते, उनको सुनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप बताएं। आप आमिर मुगल साहब की सुने ना बात। उन्होंने कहा मुझे मार दिया गया तो जनाजा रख कर जलसा करना। शुएब शाहीन साहब फरमाते हैं डंके की चोट पर जलसा करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा डायलॉग जो था ना, सबसे अच्छा बयान, वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का था। उन्होंने कहा कि जलसा हम करेंगे ही नहीं, जलसा ही कैंसिल। तो बात यह है कि ये तमाम लीडरान एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, आपने एक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक मूवमेंट बनाई हुई है, आपने हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद बनाया हुआ है, लेकिन फैसले जो है वो सोलो इमरान खान ले रहे हैं। तो बुनियादी सवाल तो ये उठता है कि वो लोग जो इनके साथ इत्तेहाद में हैं, यार हसन रिव्यू करना चाहिए। तेरे को सवाल कीते हैं, मेरी बात सुने। जो सवाल करते हैं वो कह रहे हैं आई डोंट नो। आपसे मैं सवाल ये कर रहा हूं, स्वाति साहब वो सरगी होते की लैंड उड़ गए ना, मतलब सारे दरवाजे खुल गए। इमरान खान साहब ने बुलाया था जी उनको। अच्छा, इमरान खान साहब ने बुलाया था। मैं आपकी बात आ गई। नकवी साहब आप देखिएगा कि अब एनओसी था, कैंसिल हो गया। हुकूमत ने लंबी चौड़ी जो है वजह बयान की कि काफ़ी मसाइल हैं सिक्योरिटी के। पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है उनको अतराफ से बंद कर दिया, सील कर दिया। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि इवन सियालकोट से हमारे कुछ मेहमानों ने आना था, वहाँ से जितनी बसें आनी थी या बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट जिनकी बुकिंग हुई थी इस्लामाबाद के लिए, वो कैंसिल होगी और पूरे पंजाब में 144 लगा दी गई। काफ़ी सीरियस लगता है कोई सूरत हाल थी। अब क्या थी, हुकूमत इसके ऊपर बता नहीं रही। अब अर्ली मॉर्निंग उनके पास मिडनाइट, जिस तरह सवादी साहब ने बताया कि मुझे पैगाम आया, गए और वहाँ पे वो एक आर्गूमेंट सामने रख रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब कोई फैसला करें तो जाहिर है पार्टी को मानना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसफ अली जरदारी साहब को कोई फैसला करें, उन्होंने पार्टी ने मानना है वही। और यहाँ पे बानी पीटीआई को कोड करके एक फैसला हुआ है तो जाहिर है पार्टी ने तो सारी ने मानना है। बयान तो जाहिर है जो लीडरान के सुना रहे हैं हम हसन यूसुफ साहब, वो बात सही है। आपको क्या लग रहा है, वजह आपकी समझ क्या आ रही है कि ये आनन फानन क्या हुआ है? कोई खबर है तो वो सुना दें, बाकी तबसरे तजिए फिर बाद में हम कर लेंगे। देखिए सच ये है कि ग्राउंड पर पीटीआई की ताकत खत्म हो चुकी है। जो करने वाले होते हैं ना वो डरते नहीं है, वो पीछे हटते नहीं है, वो मसलहतों से काम नहीं लेते। चले तरनौल से मुल्तान चलते हैं। 2021 में आपने जलसा गाह को बंद कर दिया था, आपने पुलिस के जरिए जलसे के मुंतजमीन को गिरफ्तार करा लिया था। उसके बावजूद मरियम नवाज भी मुल्तान पहुंची, आसफा भुट्टो जरदारी भी मुल्तान पहुंची और जलसा गाह के बाहर सड़क के ऊपर वो जलसा हुआ और पूरे पाकिस्तान ने देखा, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी अपनी आवाम से कि हम हर हाल में जलसा करेंगे, तो उन्होंने करके दिखाया। एक बात। दूसरी बात, क्या इमरान खान साहब इतने मासूम हैं कि अपनी हर बात, जैसे अलीमा खान साहब का आपने अभी बयान सुनवाया कि जी वो खुद थोड़ी बोलेगा मुझे बाहर निकालो, ये जलसा आजम सवाती ने मुलतवी कैसे करा दिया, वो सुबह 7:30 बजे पहुंच कैसे गए वहां। क्या इमरान खान साहब इतने मासूम हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है और वो कुछ नहीं करते और कुछ नहीं कहते? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है और ये सब स्क्रिप्टेड था। आप मुझे बताएं, अगर आप जलसा कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपने जलसे के ग्राउंड के ऊपर जो इंतजाम किए थे, आप कहते हैं आपने कल रात की वीडियोस आपने पोस्ट की सोशल मीडिया पे कि जी हजारों लोग तो अभी पहुंच गए, वो कहां गए हजारों लोग? आप एक काम करते, जलसा खत्म करते, सड़क पे निकल जाते, गाड़ियां लेके अडियाला तक चले जाते। अगर आपके अंदर हिम्मत थी, आपके पास ताकत थी, आपके पास लोग थे। जरा हकीकत यह है कि ग्राउंड पे आपकी ताकत खत्म हो गई। बिल्कुल सही। लोगों ने अब आपकी बात का इसलिए एतबार करना छोड़ दिया है कि आप हर दफा यू टर्न ले लेते हैं। आपने इतना यू टर्न लिया है कि आप पाकिस्तान बिल्कुल साहब आपकी बात समझ आ गई। जमीन के ऊपर नाजरीन बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गई है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहने वाले जो लोग परेशान है, पूरे पंजाब के रहने वाले जो मोटरवे और सारा को बात आगे नबी साहब आगे चलते आपकी बात आगे लोगों ने सुन लिया कि बिल्कुल पीटीआई खत्म हो चुकी है ऑन ग्राउंड। वो अपने पार्टी लीडर के ऊपर कोई एतबार नहीं करते, उनके फैसले के ऊपर, ये सारी चीजें।
छोड़ें मुल्तान की मिसाल दे दी ना मैंने। जी जी बिल्कुल, नहीं वो तो क्या पार्टी है, इतने लोग साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर, तो आपने देखा कि इस दफा उन्होंने स्वीप कर दिया। नाज़रीन अच्छा तारीखी जलसा किया था। अच्छा यार, आप मुझे चौधरी साहब के पास जाने। चौधरी साहब, अब जो है अलीमा साहिबा ने जो फरमाया, पहले आपको दोबारा से सुनवा दे, क्या फरमा रही है, सुनिए। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का, इमरान का। लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। अच्छा चौधरी साहब, सेनेटर मोहम्मद साहब ने बताया कि जी मैं गया, हमने आपको उनकी बात सुनाई कि वो कह रहे हैं कि दिस इज द लास्ट टाइम। इससे पहले नाजरीन, चौधरी साहब आपको भी बता दें, 8 जून 2024 को यहाँ पे रवात में जलसा होना था, मनसूख हुआ आधी रात को, एनओसी कैंसिल हो गया एक दिन पहले, और इस्लामाबाद बंद, पुलिस पर्चे और आपको पता छापे सारे। उसके बाद 6 जुलाई 2024 को तरनोल में जलसा होना था, यही सूरत बनी, मनसूख, एनओसी कैंसिल हो गया, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तारीखें वरीखें आपको पता ही है। फिर 22 अगस्त 2024 को अगेन जो है ये आज ये जो होना था आज तरनोल के अंदर मनसूख। अब ये 8 सितंबर को होगा जब नई तारीख है। अब हुकूमत कह रही है, जो नया एनओसी आया है कि जी हम सारी सिक्योरिटी बॉडी प्रोवाइड करेंगे। अब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हसन अयूब साहब ने सुनाई हैं, नकवी साहब की असेसमेंट अपनी है, तो आपका तबसरा तज्जिया क्या कहता है? तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ आपके भी रवाबत हैं, जेन्युइनली जो है पीटीआई के लीडर को मिसलीड किया गया है, या उन्होंने यू टर्न लिया है, या एक ये जो बात है कि जी बिल्कुल बंदा ही को नहीं उन्होंने नाल रह गया, तो उन बेचारे की करन, लोग आउंदा ही कोई नहीं, तो जलसा किदे नाल करन? हुण ज़ाहिर है खंबेआं दे नाल ते नहीं हो जलसा कर सकते ना कलियां। चौधरी साहब काश मैं तो पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, खावर बात तो वो किया करें ना जिसका कोई सिर पैर हो। तो एक साहब हैं, उन्होंने कल अपना लंबा चौड़ा बयान जारी किया है कि जी आज के बाद जो पीटीआई के साथ होना है वो क़यामत तक किसी के साथ नहीं हुआ। आज अब उनकी तादाद बयान फरमा रहे हैं। दूसरा कहता है वंजी ख़त्म है, तो भाई ख़त्म है तो फिर आपको रोना क्या है? आप खावर गुमन साहब, यू आर ए सीरियस और बड़े डिसेंट और बड़े होमवर्क करके बैठने वाले एंकर हैं। जब आपने हुमायूं मोहम्मद सेनेटर और आजम स्वाति दोनों के जब बयान सुन लिए, तो फिर उसके बाद आपको बात करने की उसका नतायज ये हैं कि रात के अंधेरे में ख्वाब क्या परेशानी थी इनको, मुझे नहीं पता कि इनकी ख़त्म हो गई है। हम आया था तो फिर ख़त्म क्या हो गई है? रात को कैदी को जगा के तुम क्यों कहते हो कि अपने लोगों को, क्योंकि हम उनको कह रहे हैं जलसा कैंसिल करो, वो नहीं कर रहे, आप उनको बुला के हुक्म दें। तो आज फिर उन्होंने ये कहा कि दिस इज द ओनली टाइम आई हैव स्टॉप माई पीपल फ्रॉम होल्डिंग एनी मीटिंग। हमारे मुतालबे मान लो वरना फिर हम आएंगे, और यानी फिर न कहना। अब आप उसके बाद इनके जो बयानात हैं और भंगड़े हैं, तो ये अलीमा साहब क्या फरमा रही हैं? मतलब अलीमा को पता ही नहीं है तो उसको क्या पता है? तो साबित करता है नकवी साहब, मिले हुए इसका मतलब। नकवी साहब चौधरी साहब बात नहीं, ये तो साबित करता है ना आप। जी नकवी साहब, जी चौधरी साहब, हलीमा साहब बड़ा कुछ आपने साबित किया है। अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़े। इसका मतलब है मिले हुए, अल्लाह के वास्ते क्या इसका साबित करें कि नहीं मिले हुए। नाजरीन देखें, अब तीनों मेरे पैनलिस्ट की आपने आर्गुमेंट इसके ऊपर सुन ली। चौधरी साहब व्हाट काइंड ऑफ नहीं ठीक है, देखें वो उनकी राय है, सबकी राय आगे सामने आगे बढ़ते हैं, और स्टोरीज भी डिस्कस करनी है। नाजरीन देखें, अब ये डेवलपमेंट जो है इसके अंदर जो एक आप कहते हैं कि यूनिकनेस है कि आम जो है मौके के ऊपर मुलाकात नहीं होने दी जाती, लेकिन सुबह मुलाकात हुई। और जो खबर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है, चौधरी साहब ने जिसकी तरह थोड़ा सा हवाला दिया है कि कल रात जो है काफ़ी गरां थी, काफ़ी भारी थी, और अर्ली मॉर्निंग अब कौन किसके साथ मिला हुआ है, नकवी साहब की हम असाइनमेंट लगाते हैं बहसीयत एंकर कि वो बताएं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि बानी पीटीआई के साथ इतनी स्मूथली एंट्रेंस
ना हमें हसन अयूब बता रहा है कि सुबह सुबह मुलाकात नाश्ते की टेबल के ऊपर उबले हुए अंडे, और हमें हसन अयूब बताता है ना सुबह भी देसी मुर्गी का वो शोरबा, पराठे, लस्सियां, जी नहीं, सारा कुछ। शोरबा मैंने कभी नहीं कहा। हाँ। मैं कहता हूँ देसी घी में भुना हुआ देसी चिकन खाते हैं। हाँ, क्या बात है नाज़रीन, ये देसी घी में भुना हुआ मटन खाते हैं। तो ये फिर तो आप किधर से शोरबा ले आए हैं जी? शोरबा क्यों खाए वानी चेयरमैन तरीके साहब? आप खाएं शोरबा। की करिए, फिर की करिए। कौन किसके साथ मिला हुआ है ये हम हमारे दोनों हजरात बताएंगे। नाज़रीन ब्रेक तो जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान के अंदर जमहूरियत को कुछ चैलेंजेस का सामना है। हमारे जो हैं अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक कॉलम लिखा आज डॉन के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि अगर ऐसा होता है तो काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं। उनसे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुबह वैसे रूटीन ही यही है, जब से हमने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, पहले मैं इस अखबार का हिस्सा भी था। डॉन के अंदर अहमद बिलाल महबूब साहब का कॉलम मैंने पढ़ा, टेस्ट फॉर फ्रेजाइल डेमोक्रेसी, ये आपके सामने है। इसके अंदर जो है महबूब साहब तमाम वो जो वाक़याती शहादतें हैं उनको बयान करते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, किस तरह मामला शुरू हुआ, कोर्ट्स में गया, पहले इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। उसके बाद इसके ऊपर एक कानून दोबारा से पास कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को कहा गया है कि जी बेशक हो भी गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कमीशन जो है पुराने कानून के ऊपर अमल करे। और अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में महबूब साहब ये फरमाते हैं कि ये कंबस्टिबल सिचुएशन बन गई, एनवायरनमेंट बन गया है, ऐसा माहौल जिसे कहते हैं कि आप वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इतना ऐसा माहौल है कि बस आग की तीली दिखाने की ज़रूरत है और आग बढ़ उठेगी, और ये पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर काफ़ी जो है इसका वज़न है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक तरफ जो है पार्लियामान खड़ी है। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। सर अब सारी चीज़ें हमें पता है, सब कुछ हमारे सामने है। इस मौजू के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो चुकी हुई है। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आपने बिल्कुल ये बताया है कि सितंबर के अंदर सारे जजेस आ जाएंगे, अब वही फैसला करेंगे कि पार्लियामान का जो है कानून इम्प्लीमेंट होगा या फिर उनकी मेजॉरिटी जजमेंट। मीनवाइल मिनॉरिटी जजमेंट भी आ गई है, और मिनॉरिटी जजेस ये कहते हैं कि ये जो फैसला हुआ ये है ही खिलाफ आइन, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। बीइंग एकेडमिक, बीइंग एक्सपीरियंस जो है आपने सारा जमहूरियत के ऊपर काफ़ी काम किया है, तो हमें इससे निकलना कैसे है, मुल्क ने कैसे आगे बढ़ना है? बहुत शुक्रिया गोमन साहब। मैं जो अब कहने जा रहा हूँ वो बड़े तकलीफ से कह रहा हूँ, और वो पॉलिटिकली भी शायद इनकरेक्ट हो कहना, लेकिन हकीकत बयान करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो इस वक्त पोलराइजेशन का या दुश्मनी का जो माहौल बना हुआ है, किसी एक फरीक पे दोनों फरीक महसूस करते हैं कि उन्हें खतरा है दूसरे से, और वो समझते हैं कि जब तक दूसरा फरीक का मंजर से गायब नहीं होता उनकी अपनी सर्वाइवल खतरे में है। यानी ये जो बड़ी पिक्चर है वो तो ये है, ये जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास होना है और नशिस्तों का मामला है, अदालत में मामला है, ये तो उसके सब टाइटल्स हैं। बड़ी पिक्चर तो ये है। अब उसमें जो मैंने जो कहा है वो तो यही है कि ये जो ये अदालत वापस आती है तो वो क्या उसे ठंडे पेटों कर लेगी कि जो कानून पास हो गया उसके नतीजे में अदालत का फैसला मनसूख तस्वर किया जाए, या वो पार्लियामेंट के पास किए हुए कानून को ओवरटर्न करेगी। दोनों सूरतों में एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कन्फ्रंटेशन होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत किसकी होगी? पूरी पार्लियामेंट की तौहीन अदालत तो मुमकिन नहीं है। तो ऐसे हालात में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे अमल दरामद ना हो तो फिर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें उस फैसले पे अमल दरामद होगा जो पार्लियामेंट के बिल के अंदर है, पार्लियामेंट के एक्ट में है। यानी वो तशिस्तें दूसरे लोगों में तकसीम कर दी जाए, 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाए, आइन में तरमीम हो जाए और चीफ जस्टिस की मुद्दत का तयन कर दिया जाए। ये वो मुझे लगता है कि जिसको अदालत भी शायद कबूल ना करे, जिसको शायद राय आमा भी कबूल ना करे, जिसको शायद सियासी जमातें भी कबूल ना करें, तो ये एक ऐसी फिजा पैदा हो जाएगी जिसमें एक जिसको मैंने कंबस्टिबल कहा है, जिसमें आग लग सकती है। अच्छा महबूब साहब, अगर इसका एक एमिकेबल हमने सोल्यूशन निकालना है तो आपकी नज़र में वो क्या हो सकता है कि तमाम अतराफ एक एक कदम पीछे हटें,
ज़ाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन प्ले है, वो रिव्यू पिटिशन एक ऑलरेडी आई हुई है, पार्लियामान क्या इसके ऊपर रिव्यू कर सकती है? मतलब कोई हल तो निकालना है ना। हम दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत हैं, 250 मिलियन का मुल्क हैं, हालात हमारे सिक्योरिटी के हवाले से हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो हैं, क्या हम ऐसा अदम इस्तेहकाम सियासी अफोर्ड कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता जिस तरह आपने सारी तस्वीर कशी की है कि मुल्क के अंदर जो बिल्कुल ही दस्तों गिरोबान सिचुएशन हो जाए? देखिए, उसका हल तो बड़ा सिंपल है। वो हल सिंपल ये है कि ये नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये अमलन और हकीकतन और किसी बिला शक व शुबा ये पीटीआई की हैं। वो सारे लोग जो जीते हैं वो पीटीआई के नाम पे जीते हैं, बावजूद तमाम मुखालफतों के और मुश्किलात के। तो ये नशिस्तें उन्हीं की बनती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन स्पिरिट ऑफ लॉ और हकीकत के एतबार से भी ये नशिस्तें पीटीआई को दे देनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को तस्लीम कर लेना चाहिए और ये नशिस्तें उनको दे देनी चाहिए। क्या तूफान आ जाएगा उससे? यानी गवर्नमेंट कहीं भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, उनकी तादाद बढ़ जाएगी और इनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो तारीख बताती है बड़ी खतरनाक चीज होती है। जिसको मिलती है वो बर्बाद हो जाता है अपनी ताकत के नशे में। तो मेरे ख्याल में वो तस्लीम करें तो मामला आगे बढ़ सकता है। चलें, अहमद बिलाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन अयूब, ये एक सूरत हाल तो डेवलप हो गई हुई है और इसके ऊपर जाहिर है किसी ना किसी सतह के ऊपर इसका फैसला होना है। आपसे पिछले दिनों बात भी हुई थी, आपका भी यही ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट शायद रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट कर ले और डिफरेंट सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है और इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ जाहिर है उनका एक अहमद महबूब साहब की एक अपनी राय है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हसन अयूब जनाब, सर बात यह है कि एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे जाफ्ता या जिस ग्रुप में वो हैं उनको नहीं मिलेगी। ये इंडिपेंडेंस वाली जो मखसूस नशिस्तों वाली सीट की बात हो रही है। बाकी जहां सवाल के जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब, तो बिल्कुल उस नेच के ऊपर जो सूरत हाल है वो खड़ी हो चुकी है और इसकी जो बुनियादी वजह है, इसमें कुछ किरदार जो फैज हमीद का है, इसमें किरदार जो है वो इमरान खान साहब का है, क्योंकि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है इसने तो हतल इम्कान कोशिश की कि किसी किस्म का तसादुम ना हो, लेकिन बार बार साजिशें, बार बार हमले, बार बार साजिशें, बार बार हमले, तो फिर एनफ इज एनफ वाली बात आ गई। ये सूरत हाल जब पैदा हो चुकी है तो फिर अब जो कानून है वो हरकत में आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ होने जा रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक होगा, बिल्कुल सही, और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में भी केस चलेगा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, तो वो केस ओपन कोर्ट ये आप खबर दे रहे हैं कि आप इंशाल्लाह अपनी उम्मीद ये खबर है अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा तो वो ओपन कोर्ट में चलेगा। ये सिक्योरिटी जो जराए हैं मैं उनको कोट कर रहा हूं। और जनरल फैज हमीद का जो केस है वो ओपन कोर्ट में नहीं चलेगा। वो जिस तरह रवायत है ऑलरेडी चलती भी आ रही है, उसी रवायत के मुताबिक वो जो है वो ओपन कोर्ट में केस नहीं होगा जनरल फैज हमीद का, लेकिन बानी चेयरमैन या कुछ सिविलियंस होंगे तो उनका मामला ओपन कोर्ट में होगा। चौधरी साहब, आपके सामने सारी सूरत हाल है, अब अनइंटरप्टेड टाइम आपके पास है। चौधरी साहब जी, योर कमेंट्स। कितना टाइम? मैं क्या अनइंटरप्टेड? चौधरी साहब आप बोलें। नहीं मरा, ये तो जो ये बातें फरमा रहे हैं इनकी नफी तो कल रात ही हो गई है और आज सुबह हो गई है, तो इनकी किन बातों को हम लेके आगे चले? भाई आप एक रियलिटी है पॉलिटिकल, बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत पावरफुल पॉपुलर पार्टी है, उसका एक सरबा है, उनको आप नफी किस तरह कर लेंगे? आप उनका ओपन ट्रायल करें या क्लोज डोर करें या जो करना करते फिरे, लोग तो आपकी बात नहीं मानेंगे। एक साहब फरमा रहे थे कि उनकी हमायत खत्म हो गई है, तो गुड फॉर हिम। हमें तो ऐसी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आपको भी पता है क्या हो रहा है मुल्क में। तो बात यह है कि आपको पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की और अवाम की फलाह मकसूद है तो फिर ये महाजराई को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसकी मेजर वजह यह है कि एक पार्टी और उसके लीडर को आपने 200-300 मुकदमों में फंसाया हुआ है और जिसमें कोई जेन्युइन मुकदमा नज़र नहीं आया। तो इसलिए इसको आपने वापस करना है और बड़ी जल्दी वापस होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ, फिर आप मेरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं कोई लड़ाई नहीं चाहिए, कोई वेट।
हाँ कोई लाइन। नाज़रीन आप देख रहे हैं डायमेट्रिकली अपोज्ड, एक तरफ हमें ग्लूम एंड डूम की खबर सुनाई दे रहे हैं और एक तरफ चौधरी साहब की एक राय है, एक तरफ आइन और कानून की हुक्मरानी है, एक तरफ पॉलिटिकल रियलिटीज की बात हो रही है। अगेन लेट्स सी इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स क्या सूरत हाल डेवलप होती है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे IMF के पैकेज की जो हमें मिलना है और उस हवाले से इस वक्त जो चीज़ें ज़ेरे बहस हैं, को मिनी बजट ना शायद आ जाए उससे पहले, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी सख्त हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। IMF से हमें $7 अरब चाहिए। वो इनिशियली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, उम्मीद यही थी कि इस महीने के आखिर तक 30 अगस्त तक हमें वो पैसे मिल जाएंगे। अब खबर आ रही है कि ये जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है IMF ही, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम एजेंडे पे नहीं है। अब हमारा नाम एजेंडे पे शायद अगले महीने आएगा, सितंबर तक डिले हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब यही बता रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग अब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या मुहरकात हैं जिसकी वजह से ये सारा मामला डिले हो रहा है। नाज़रीन कुछ अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं कि इस साल हमें कितने पैसों की ज़रूरत है। कल खबर छपी थी, वो आपके वहाँ क्या बताया गया था एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, ये सुनिएगा ज़रा, आपको आप बताते हैं। फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ अंडर क्वेश्चन आफ्टर IMF डिले, ये तबसरा किया गया था शहबाज राना की तरफ से। पाकिस्तान को रवा माली साल के दौरान गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 26.4 अरब डॉलर दरकार हैं, जिस साल हमने करने हैं। हुकूमत के ज़िम्मे सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर का कैश डिपॉजिट, जबकि चीन से 4 अरब डॉलर का कैश डिपॉजिट और 3.9 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्जा वाजिबुल अदा है। कैश डिपॉजिट और कर्जा रोल ओवर करवाने के लिए हुकूमत सऊदी अरब और चीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम रही है, ये अखबार का कहना था। सिर्फ अमारात UAE ने 1 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट रोल ओवर किया है। मरकजी बैंक के जिम्मे नाजरीन इसके साथ साथ टोटल 8.8 अरब डॉलर कर्जा वाजिबुल अदा है, जिसमें अमारात का कर्जा 3.7 अरब डॉलर, चीन का 4.2 अरब डॉलर और चीन का ही 900 मिलियन डॉलर कर्जा जो है हमने वापस करना है। ये तो हकाइक हैं। शेब निज़ामी हमारे स्पेशल नुमाइंदे फाइनेंस को कवर करते हैं। एक तो पहले ये बताइएगा, ये कन्फ्यूजन हो गई, कन्फ्यूजन फैलाई गई। इनिशियली खुद जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताया था कि हमें इस महीने के अंदर अंदर IMF का जो हमें पैकेज मिल जाएगा। अब वही बता रहे हैं सितंबर तक चला गया है। वजह क्या बनी है? ये एक तो ये है कि कुछ चाइना कह रहा है कि आप देखते एक तरफ हैं, वेस्ट की तरफ देखते हैं और पैसे हमसे मांगते हैं, तो कुछ हमारी भी सुने। और ये जो एक असेसमेंट है, ख़ास ऑन ग्राउंड क्या वजह बनी है इस डिले की? देखिए, इसमें 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहले जो हमारा रोल ओवर था चाइना का और सऊदी अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात का, तकरीबन ये 12 अरब डॉलर का है और इसकी हमें यकीन दहानी भी कराई गई थी। लेकिन वो साथ साथ जो चीज़ें रिट्रैक्ट कर रही हैं उसमें एक तो जो हमारा ये बिजली का जो सब्सिडी अभी 200 यूनिट विफाक ने और जो अच्छा पहला जो रोल ओवर होना था वो नहीं हुआ, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हमें यकीन दहानी हुई लेकिन की तरफ से रोल ओवर नहीं करवाया गया। जी, उसकी वजह से जो है वो जो हमारा डिले IMF की ये कंडीशन थी, ये डिले। दूसरी तरफ आपके मुल्क में इस वक्त जो है वो IT बहरान का शिकार है। टैक्सेस प्रॉपर्ली जमा हो नहीं रहे, जो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, जो पहली समाई का इंटरनेट डिले हो रहा है। जी, वो ज़ाहिर है सारे सर्वर्स बैठे सब सर्वर जो टैक्स कलेक्शन में मुतासिर हो रही है। 2654 पहली समाई में आपने जमा करने, अगर ये आप जमा नहीं करते खुदा ना खास्ता तो एक मिनी बजट 2654 अरब रुपया जी, जो ये है टारगेट हमारे FBR का। जी, पहली समाई के अंदर हमारा टारगेट है, जिसका IMF को खदशा है कि ये हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है? ऑन ग्राउंड कोशिशें हैं। अब वल्लाह आलम आगे क्या करते हैं, लेकिन ये कि अभी जो कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं 75 अरब रुपए का शॉर्टफॉल इसके अंदर नजर आ रहा है, व्हिच इज अ ह्यूज अमाउंट। जी, ये ह्यूज तो होगा। अब ग्रे ये हमारे पास है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट है। या तो हमें टारगेट पूरा करना है, नहीं किया तो हमें मिनी बजट लेके आना है।